हेलो एवरीवन। मेरे साथ हैं के अश्वंत, जिन्होंने आईआईटी जेई 2022 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और ये हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि एग्जैक्टली हाउ ही हैव परफॉर्म। और जो भी बच्चों को यूजली डाउट्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बच्चों की तरफ से अश्वंत से पूछना चाहूँगा, ताकि जो बच्चे आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए या 2024 के लिए, उनको हेल्प हो सके। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन अश्वंत, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू। एंड आई होप आगे भी तुम लाइफ में ऐसे ही करते रहोगे। थैंक्स अलॉट सर। तो सभी बच्चों के लिए एक बार एक छोटा सा परिचय, मतलब आपने 11th 12th में कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, पहला चीज़। दूसरा, आपकी रैंक क्या आई है, और पहले तो आप यही बताओ। हाँ, तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम, जैसे सर ने बोला, मेरा नाम के अश्वंत है। मेरी जेई मेंस में CRL 401 थी एंड जेई एडवांस में CRL 310 थी। तो ऐसे मैंने 9th 10th में थोड़ी बहुत वो जो NTSC एंड ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन होती है मैंने ठीक ठाक करी थी, लेकिन वो कुछ क्लियर नहीं हुआ था खास। फिर 11th आते ही नॉर्मल जेई प्रेप शुरू, फिर 11th में ऐसी जेई प्रेप चली, फिर 12th में भी चली। लेकिन KVPY जो एग्ज़ाम आया वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा जेई उतना खास नहीं हुआ। 4.7 के रैंक आई थी एडवांस में। तो फिर मैंने उसके बाद ड्रॉप लिया, और ड्रॉप ईयर में मैंने मोस्टली मोहित त्यागी सर के यूट्यूब चैनल से ही पढ़ाई करी थी, और वो बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस वगैरह करी है, एंड एट द एंड ऑफ रिजल्ट आपको पता ही है। चलो, तुमने एक ही लाइन में बहुत सारी मिथ एक साथ तोड़ दिया है। सबसे पहले तो ड्रॉपर, आप ड्रॉपर हो? ड्रॉपर हूँ मैं। हाँ, तो ड्रॉप के साथ इतनी अच्छी रैंक लाना बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट, तो डेफिनेटली दैट इज़ पॉसिबल। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी कंपेयर करते हैं, जैसे मेरे से बात करते रहते हैं कि सर हमारा तो NTSC में नहीं हुआ, हमारा जेई में कहाँ से होगा, या हमारे KVPY में नहीं हुआ। तो इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन IIT जेई और उसी में आप अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इस तरह के जैसे बोलते हैं ना कि वैलिडेशन हो कि जब तक हमारे NTSC नहीं निकला होगा, KVPY नहीं निकला होगा, तब तक IIT नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है, यू कैन गेट अ वेरी गुड रैंक, जैसा अश्वंत ने प्रूव किया है। तो तुमने मेरे को इफेक्टिवली ये बताया कि 9th 10th में तुमने कोई खास प्रिपरेशन नहीं किया, 10th 11th में किया, और लास्ट ईयर तुम्हारा, हाँ, 11th 12th से प्रिपरेशन किया तुमने, और उसमें भी जो लास्ट ईयर रैंक आई उससे यू वर नॉट सेटिस्फाइड, यू टुक ए ब्रेक, एंड दिस ईयर अगेन यू स्टार्टेड। ये ऐसा ठीक है, ठीक है। और किसी तरह का कोई, जैसे तुमने कोई एग्ज़ाम और निकाला हो, या कुछ परसेंटाइल वाइज कुछ 100 परसेंटाइल तुम्हारा किसी में कुछ आया हो, इस तरह का कुछ है तो वो भी बता दो बच्चों को एक बार। नहीं, इस साल 100% आई मैथ्स एंड फिजिक्स मेंस में, लेकिन उससे जेई के अलावा तो कोई ऐसा सच मेरे को एग्ज़ाम ध्यान नहीं आ रहा मैंने जो क्रैक करा हो। तो बस यही बात है, मैं सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि सारे एग्ज़ाम्स इंडिपेंडेंट है। अभी KVPY ले लो, NTSC ले लो, कोई भी अपना स्टेट ओलंपियाड एग्ज़ाम ले लो, या INCHO, वही सब ले लो, सब इंडिपेंडेंट है। अगर उनमें अच्छा कर लेते हो तो तुम सही ट्रैक पे हो जेई के लिए, ये मतलब है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हारा जेई भी नहीं होगा, बस यही बात है। तो तुमने वैसे ओलंपियाड की तैयारी किया था या नहीं किया था? नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं करी थी। अच्छा, ठीक है। तो ओलंपियाड की कोई तैयारी नहीं की थी, IIT जेई में फिर भी उसने अच्छा रैंक निकाला, और ड्रॉपर है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये आती है कि जैसे एक दिन में बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं कितना पढ़ना चाहिए, तो तुम कितने घंटे पढ़ते थे? अच्छा, मैं एक चीज़ और ये बोल दूं, IIT जेई में बच्चे सेलेक्ट होने के बाद ना कुछ लोग अपने बर्थडे ऐसे ही मारते हैं कि मैं तो 3 घंटे पढ़ता था, बस 4 घंटे पढ़ता था। तो हाँ, मैं ट्रुथ ओपिनियन चाहता हूँ, ताकि बच्चों को रियली में पता लगे कि तुम कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में इफेक्टिवली थी मेरा, मतलब मैं ही पकड़ लूँगा। अच्छा, इफेक्टिवली मेरा 9 घंटे या 10 घंटे रहता होगा आई बिलीव, लेकिन मतलब फ्लक्चुएटिंग रहता है, कोई फिक्स नहीं है। और आर्ट्स ज़रूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज तुम जब पढ़ रहे हो, तुम्हारा डेडिकेशन सारा सिर्फ उसी पे, डिसिप्लिन होकर पढ़ रहे हो, तो आर्ट्स डोंट मैटर। एज लॉन्ग एज तुम एक अपना डेली टारगेट, अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब ये जो तुमने 9-10 घंटे बोला है, ये इंक्लूडिंग क्लासेस या क्लासेस को हटा? इंक्लूडिंग क्लासेस। ठीक है, तो 10 आवर्स ऑन एंड एवरेज, मतलब ऊपर नीचे ऑफ कोर्स होता ही है। ह्यूमन मशीन तो है नहीं कि एग्जैक्टली 10 आवर्स ही पड़ेगा, बट ऑफन देन नॉट 10 से कम ही रहता होगा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि 10 तो मैंने हायर साइड में बोल दिया, जब एकदम ही मोटिवेटेड रहूँगा तब 10 गया होगा, वरना तो 8 मान सकते हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम तीनों सब्जेक्ट की बात करें, तो तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसा था, मतलब तीनों एक जैसे अच्छे थे, या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, या कोई बहुत ज़्यादा वीक था तुम्हारे हिसाब से? नहीं, प्रेप वाइज तो मेरे तीनों ही इक्वल थे। मार्क्स वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री एक बराबर आए, मैथ्स थोड़ा कम आया, लेकिन प्रेप वाइज तीनों ही मैंने इक्वली करे थे। चलो, वेरी गुड। और एक बार दोबारा याद दिला दें, तुमने फिजिक्स में और मैथ्स में 100 परसेंटाइल मेंस में, हाँ, मेंस
ठीक है। अच्छा, मेंस में तुम्हारा पहली बार परसेंटाइल अच्छा आया या दूसरी बार? पहली बारी में, पहले वाले में। पहली बार में अच्छा हाँ, आया? कितना आया था? पहली बार मतलब जून अटेम्प्ट में हाँ हाँ। 99.96 आई थी। और दूसरे वाले में? 99.89। अच्छा अच्छा, अब आते हैं वापस मटेरियल के ऊपर। एक चैप्टर में ऑन एंड एवरेज, मतलब ऑफ कोर्स चैप्टर का लेंथ बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, ऑन एंड एवरेज तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? तो क्योंकि कुछ बच्चों की ऐसी आदत होती है, उनको लगता है जब से 200-300 क्वेश्चन ना करो तब तक उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो तुम्हारे लिए क्या था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना या कम क्वेश्चन करना और ढंग से करना? नहीं, कम क्वेश्चन करना और ढंग से करना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हारे क्लियर हैं तो तुमने 300 क्वेश्चन हो 400 हो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो वो खुद बन जाएंगे। इसीलिए मैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी बात को देता कि वैरायटी कितनी मैं कवर कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा वैरायटी कवर कर लो तो उतना अच्छा है। क्वेश्चंस मतलब 150 एक अच्छा फिगर मान सकते हो। अगर तुमको टारगेट चाहिए ही चाहिए तो 150 इज़ अ गुड फिगर टू टारगेट। ओके। अब एक मतलब अब मैं वैसे क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब नॉन एकेडमिक टाइप्स क्वेश्चन। तुम्हारी जैसे तुमने ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप लेने का जो भी प्रिपरेशन चला होगा, 1-1.5 साल चला होगा, तुम्हें कभी सेल्फ डाउट हुआ, तुम्हें लगा यार गलत ले लिया ड्रॉप, नहीं लेना चाहिए था, या फिर तुम्हें कभी एग्जॉस्टेड फील हुआ या कभी डीमोटिवेटेड फील हो गया, गलत फंस गए, या फिर सब कुछ ठीक ठाक था ऐसे? नहीं, बीच बीच में एग्जॉस्शन तो आता ही आता है, ज़रूर आएगा। ड्रॉप ईयर में खासकर आता ही आता है। बीच में एग्जॉस्शन थोड़ा आया था, तब मैं ब्रेक्स वगैरह ले लेता था काफ़ी हद तक। तो बीच में एक बार आया नहीं, मतलब ऐसे मैंने ड्रॉप को कभी रिग्रेट तो नहीं करा था, बस मैंने एग्ज़ाम हो जाने के बाद मेरे को लगा था ये तो अच्छा ही नहीं हुआ। पिछले साल जैसी रैंक आएगी पहले लगा था, लेकिन फिर तो बाय गॉड्स ग्रेस सब अच्छा ही हुआ। इस साल बहुत मार्क्स वैसे रैंक्स गिर गए और मेरे भी अच्छे नंबर आ गए। सोया रिग्रेट तो नहीं करा ड्रॉप को। ड्रॉप को रिग्रेट नहीं किया तुमने? अच्छा। जो प्रिपरेशन करते समय, मतलब अगेन मैं फ्रैंकली पूछूंगा, तुमने बर्नआउट फील किया और यू वर एंजॉइंग, या फिर समवेयर इन द मिडिल? समवेयर इन द मिडल। क्योंकि बर्नआउट फील होना तो जायज़ ही जायज़ है, क्योंकि कितना भी तुम मशीन तो नहीं हो, तुम रोज़ एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, तुम रूटीन मिक्सअप भी कर रहे हो, तब भी बर्नआउट तो होगा ही होगा। तो मैं तो पर्सनली ब्रेक्स ले लेता था थोड़े, ऐसे वैसे फ्रेंड से बात कर लिया, ग्रुप्स में बात कर लिया, ऐसे कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करने में हेल्प करे। तो या बर्नआउट ज़रूर होगा, तुम ब्रेक्स ले लेना अपने हिसाब से। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि पढ़ना ही छोड़ दिया, ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे ही लगे रहे या ग्रुप्स में बातें करते ही रहे, ये भी नहीं है। तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि बैलेंस मेंटेन करना है पढ़ाई में और अपने टाइम पास वाले एक्टिविटीज़ में। अच्छा, तुमने सोशल मीडिया यूज़ की क्या? नहीं, मतलब ऐसे रेडिट कभी स्क्रॉल करा था, लेकिन ऐसे कोई आईडी बना के कोई सोशल मीडिया नहीं यूज़ करी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाता था बस। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वेरी गुड। और मटेरियल तुमने कहाँ से फॉलो किया, मतलब यू डिड मल्टीपल बुक्स या फिर एक ही मटेरियल तुमने यूज़ किया? नहीं, वो मैं ड्रॉप से पहले ऑफलाइन कोचिंग में था, तो मैंने उसका मॉड्यूल यूज़ करा, और फिर ये एडवांस के लिए मैंने कैट्स तो परचेज़ करा ही था, तो मैंने वो सॉल्व करा। वरना उसके अलावा तो PYQs ही करे मोस्टली, उनका मॉड्यूल और PYQs। PYQs वैसे मतलब मेंस के किए, एडवांस के किए? दोनों ही करे, और ओल्ड वाले PYQs भी करे, एडवांस के भी मेंस के भी। कितने साल का लगभग, ऐसी 5 साल पुराने, 10 साल पुराने, ऐसा कुछ? हाँ, एडवांस के तो मैंने ओल्ड वाले वो 1990s वाले भी थोड़े करे थे, और मेंस का तो 2008 वगैरह तक करा होगा। अच्छा 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 अच्छा। स्लीपिंग में अच्छा एक चीज़ और, जैसे अगर तुम्हारा प्रिपरेशन चल रहा है, कभी तुम्हें फील हुआ कि यार सही नहीं जा रही है, तो तुम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? क्योंकि 10 घंटे भी मेहनत करना डेली 1-1.5 साल तक, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो व्हाट वाज समथिंग विच केप्ट यू गोइंग? समथिंग विच केप्ट यू गोइंग तो मतलब ऐसे ही थोड़ा सोच लिया कि अगर अच्छी रैंक आ जाए, अगर ऐसे कुछ मतलब वही कुछ वीडियो देख ले यूट्यूब पे, नहीं तो जैसे कैंपस टूर वगैरह हो गया, नहीं तो खुद ही अपने आप को ऐसे बताते रहता था कि अगर अच्छी रैंक आ जाएगी तो ये अच्छा होगा, पेपर ख़त्म हो जाएगा तो ये अच्छा कर पाऊँगा, गेम खेल पाऊँगा, दोस्तों से बात करेंगे, ऐसी कुछ भी मोटिवेटिंग जो तुमको लगे तुम फॉलो कर सकते हो। मैंने तो यही करा था पर्सनली। जो तुम्हारी एडवांस में रैंक आया, उसकी तुम्हें उम्मीद थी या उससे कम उम्मीद थी या ज़्यादा उम्मीद? नहीं, मेरे को तो 500 या 700 आएगी लगा था। पहले तो एग्ज़ाम तुरंत होने के बाद तो ज़्यादा होप्स नहीं थे, फिर मैंने आंसर की वगैरह मिलाई और बाकी नेट पे सर्च करा तो लोगों ने लिखा था कि नहीं इसमें अच्छी रैंक बन जाएगी, तो मेरे को 700 के आसपास का होप था, लेकिन 310 तो बहुत ही अच्छी आ गई। चलो, मतलब तुम खुश हो अपनी रैंक से? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, तुम पढ़ना कब पसंद करते हो, दिन में, रात में या मॉर्निंग में?
मोस्टली दिन और रात का ही है। मॉर्निंग एकदम मॉर्निंग तो मैंने नहीं उठा, मैंने प्रिपरेशन के टाइम 7:30 या 8 ही था मेरा उठने का टाइम। 7:30 या 8 था। अच्छा, ये जो तुमने IIT में जाने का सोचा, हाँ। एग्जैक्टली तुम्हारे दिमाग में कब आया? इट वाज इन 11th 9th 10th या तुम्हारा डिसीजन था, तुम्हारे पेरेंट्स का डिसीजन था? नहीं, ऐसे IIT जाना है ये तो 11th में ही आया। 9th-10th में तो मेरा सोल एम वही था कि NTSC क्रैक करेंगे, ये जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो क्रैक करेंगे। वो हुए नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मेन 11th-12th में ही था कि IIT जाना है या IIT या अच्छी रैंक लानी है, IIT जाना है, 11th-12th में ही था। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तुम्हारा पर्सनल एम्बिशन था या पेरेंट्स का प्रेशर था? नहीं नहीं, पर्सनली था। पूरा पर्सनल था। हाँ अच्छा, यू वांटेड टू गो इन दिस फील्ड। हाँ हाँ। तो अभी तुम कहाँ पे, कौन सी IIT जाने की मतलब तुम्हारा है? अभी फर्स्ट सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद बॉम्बे इलेक्ट्रिकल मिला है। मैं हो वैसे दिल्ली MNC मैंने ऊपर भरा था, दिल्ली मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, वो भी अभी तो अपग्रेड होने के चांस कम ही है, देखते हैं बाकी। चलो, अब जाते जाते 3-4 अच्छी चीज़ें जो तुम्हें लगाओगे तुमने ठीक किया, जिसकी वजह से रैंक अच्छी आई, और 3-4 चीज़ें जो तुम्हें लगता होगा यार ये गलती अगर मैं नहीं करता तो मेरी रैंक और बेटर आती, या फिर जो आगे जो एस्पिरेंट हैं 23 और 24 वाले, उनको कुछ टिप्स ऐसा देना चाहो कि ये वाली गलती तो करना ही मत, इस टाइप की चीज़ क्या हो सकती है? एक गलती तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो भी तुम्हारे टीचर्स बता रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करें। ये मत करना है कि तुम अपने आप से खुद ट्राई करोगे। जैसे सर ने बोला कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस का लेना या ये किताब का लेना, लेकिन तुमने सोचा कि नहीं इसके क्वेश्चन ज़्यादा टफ लग रहे तो मैं ये करूँगा, तो ये सब बहुत बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारे टीचर्स जो तुम्हें बता रहे हैं सोच समझ के ही बता रहे हैं, उसको फॉलो करो। मैंने पहली बारी में ये सब गलती करी थी, लेकिन ड्रॉप ईयर में मैंने जितना भी कुछ यूट्यूब में सर लोगों ने बोला मैंने वही फॉलो करा, वही सब करा, तो इसीलिए मेरी रैंक अच्छी बनी। तो मैं एक बात तो यही सबसे बड़ी टिप तो यही है कि जो भी तुम्हारे टीचर्स बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। एंड मैंने और सही क्या क्या करा, तो मैंने थियरी, मैं ये प्रॉबेबली ये कहूँगा कि मैंने थियरी सारी अच्छे से कर ली थी, सो न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टैकल करने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मैंने कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे, लेकिन थियरी मेरी अच्छे से स्ट्रॉन्ग थी, मैंने सब कवर कर रखा था। सो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना पसंद नहीं करता, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम थियरी सारी अच्छे से कवर कर लो, ताकि तुम्हें नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखे तो भी वो तुमको ज़्यादा दिक्कत ना दे। और एक और चीज़ ये है कि रिवीजन अच्छे से प्लान करके करो। मैंने एंड के टाइम में केमिस्ट्री के थोड़े टॉपिक्स एंड में रिवाइज़ नहीं कर पाया था मैं एग्ज़ाम से पहले। अगर मैं भी वो भी थोड़ा रिवाइज़ कर लेता तो मे बी शायद 5-6 या 10-15 मार्क्स ज़्यादा आ जाते, सो उससे भी रैंक में थोड़ा फ़र्क आ जाता। तो मैं यही कहूँगा कि रिवीजन अच्छे से प्लान करके करो। दैट्स ओके, तो तुमने एक बस लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन कि तुमने ड्रॉप ईयर के दौरान लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे, और मेंस और एडवांस के मिक्स क्या था? मतलब एवरी वीक देते थे, हर बंद देते थे? हाँ, शुरुआत में एवरी वीक देता था, फिर उसको पर वीक 2 करा, फिर पर वीक 3 करा। एंड ड्रॉप ईयर में मैंने कितने मेंस एंड एडवांस मिला के 60-70 टेस्ट दिए होंगे शायद। एडवांस के मैं एक चीज़ बोलूँगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पेपर 1 देते हैं, मतलब एक पेपर देते हैं। मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि दोनों पेपर दो और फुल सेटिंग 6 आवर्स की करो, क्योंकि एग्ज़ाम टेम्परमेंट भी डेवलप करना ज़रूरी है। और मेंस की बात आई तो मेंस का तो बस 3 आवर का पेपर, दोनों शिफ्ट में ट्राई करो। कभी क्या पता मॉर्निंग शिफ्ट मिल जाए, कभी इवनिंग मिल जाए, तो दोनों में ट्राई करो मॉक टेस्ट में। ओके, चलो, थैंक्स अ लॉट अश्वंत फॉर योर time, and I hope that you'll again shine in your coming future. Thank you. And you'll do very good. Thank you. Thanks a lot. Thanks.